गुजरात की रंगीन धरती में माधवपुर का शांत शहर बसा हुआ है। यह समुद्री नगर अरब सागर के किनारे अपने भीतर भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय रुक्मिणी की कहानी समेटे हुए है। जब रुक्मिणी जी के ब्याह की बात चली, तब रुक्मिणी जी ने कृष्ण को संदेश भेजा और उनका संदेश मिलने पर भगवान कृष्ण ने बिना समय गंवाए अपने बड़े भाई बलराम के साथ विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। जब रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में सजी मंदिर ले जाया जा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अपने वादे के अनुसार उसे अपने रथ में बिठा लिया और तेजी से वहां से निकल पड़े। कृष्ण के रथ के पहिए जिस धरती पर घूमे, वह कांप उठी और उनके शंख की गूंज से स्वर्ग भी गुंजायमान हो गया। कृष्ण और रुक्मी की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा, जहां रुक्मी ने अपनी बहन को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी असीम शक्ति और साहस से विजयी हुए, जिससे उनकी वीरता और अदम्य शक्ति का प्रमाण मिला। अंततः कृष्ण और रुक्मिणी की यात्रा का समापन गुजरात के पवित्र स्थल माधवपुर में हुआ। यहां उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और अपना विवाह विधि पूर्वक संपन्न किया। जब रुक्मिणी ने विदर्भ से कृष्ण जी को पत्र लिखा था, तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके एक संकल्प लिया था। इसमें उन्होंने विचार किया कि वे रुक्मिणी जी से ऐसी भूमि पर विवाह करेंगे जो कुंवारी होगी, जिस पर कोई पाप या पुण्य न हुआ। कृष्ण ने माधवपुर के समुद्र तट को विनती करके 1.25 गांव भूमि उधार मांगी और समुद्र ने पीछे हटकर 1.25 गांव जमीन दी थी। अतीत की गूंज माधवराय मंदिर अपनी प्राचीन दीवारों और कालातीत आभा के साथ एक गौरवशाली अतीत की कहानियों को संजोए हुए है। 15वीं शताब्दी में वेरावल के जेठवा राजपूत शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर कला और संस्कृति के प्रति उनकी अटूट भक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। सदियों से इस मंदिर ने समय के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रकृति की शक्तियों और विभिन्न शासकों के शासन को सहन किया है, और मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए कई हमलों और आक्रमणों के बाद मंदिर के अवशेष आज भी हैं, अपनी अटूट भावना को बनाए हुए। प्रेम और संस्कृति का उत्सव माधवपुर मेला चैत्र सुद नौमी, जो इंग्लिश महीने के हिसाब से अप्रैल में आयोजित होता है, यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह प्रेम, संस्कृति और परंपरा का जीवंत उत्सव है। 5 दिनों तक माधवपुर शहर एक विशाल मंच में तब्दील हो जाता है, जहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की कथा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अनुष्ठानों के माध्यम से जीवंत हो उठती है। मेले की हवा ढोल की थाप, शहनाई की मधुर धुनों और गरबा व डांडिया रास के ऊर्जावान नृत्यों से गूंजती है, जो हर किसी को अपनी लय में झूमने पर मजबूर कर देती है। नौमी के दिन से 3 दिन के लिए श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। कड़च्छ गांव के लोग रुक्मिणी जी का मामेरा लेकर श्री कृष्ण जी को जान लेकर आने का न्योता देने आते हैं। गुजरात पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देकर भगवान की जान का प्रस्थान करवाते हैं। माधवपुर तक पहुंचने का मार्ग माधवपुर पहुंचना काफी आसान है। इसके अच्छे परिवहन साधनों के कारण निकटतम हवाई अड्डा पोरबंदर हवाई अड्डा है, जो लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से आप माधवपुर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा केशोद है, जो 47 किलोमीटर दूर है। माधवपुर गुजरात के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। माधवपुर जाने का कोई एक समय नहीं है, आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। अगर आप मेला और सांस्कृतिक भव्यता देखना पसंद करते हैं, तो अप्रैल आपका वक्त है। तो दोस्तों, यह था माधवपुर मेला और माधवराय मंदिर का अद्भुत सफर। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की इस पावन भूमि की यात्रा
हर भक्त के लिए एक अनमोल अनुभव है। यदि आप भी संस्कृति, इतिहास और भक्ति से जुड़े स्थानों की यात्रा के शौकीन हैं, तो माधवपुर जरूर आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।